नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि देवी नराति हरे प्रणमामि देवी नराति हरे जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावन भूषित वक्र धरे जय पावक भूषित वक्र धरे जय भैरव देह लीन परे जय भैरव देह नीलीन परे जय दैत्य विशोष करे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय महेश्वर विमर्दिनी सूल करे जय महिष विमर्दिनी सोल करे जय जय लोक समस्तक पाप हरे जय लोक समस्तक पाप हरे जय देवी पितामह विष्णु पे जय देवी पितामह विष्णु ते जय भास्कर शक्र शिरोवते जय भास्कर शक्र शिरोवते जय षण्मुख सायुध ईशनुते जय षण्मुख सायुध ईशनुते जय जय सागर कामिनी सानुते जय सागर कामिनी संबुधते जय दुख दरिद्र विनाश करे जय दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे जय पुत्र कलत्र वृद्धि करे जय देवी समस्त शरीर धरे जय देवी समस्त शरीर धरे जय विदर्शिनी रोग हरे जय नाथ विदर्शिनी दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित दायिनी सिद्धि करे जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे पाप विनाशिनी बहुफलदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे प्रेम से कहिए जगदम्बा मैया की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो उमापति महादेव की जय हो सियावर रामचंद्र जी की जय संत समाज की जय अटल छत्र की जय
श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय सत्य सनातन धर्म की जय सच्चे दरबार की जय हो भारत माता की जय हो गौ माता की जय हो गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो चारों धामों की जय हो वेदों की जय हो पुराणों की जय हो उत्तराखंड के सिद्धों की जय हो देवताओं की जय जय भक्त और भगवान की जय हो जनता जनार्दन की जय जय श्रोता गणों की जय हो हर हर महादेव। परम पावन श्रीमद् देवी भागवत कथा के उपलक्ष्य में विराजमान हमारे स्वामी जी महाराज तथा विद्वत समाज, भक्तिमयी दयामयी माताओं बहनों का भक्तजनों, श्रीमद् देवी भागवत कथा का ये 5वां दिवस है। भगवती जगदम्बा की अलग अलग दिनों में अलग अलग रूप में पूजा होती है। पंचमम स्कंद माते की 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता जो है वो पंचम दिवस तो है ना हमारा, तो वो स्कंद माने कार्तिकेय की मां है, जिन कार्तिकेय ने दैत्यों का संहार करने के लिए सेनापति पद ग्रहण किया था। ये भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। भगवती के 9 दिन में अलग अलग दिवस की अधिष्ठात्री देवियां भिन्न भिन्न हैं। तो आइए इस पवित्र नवरात्रियों में भगवती पराम्बा की कथा कहने का प्रयास करते हैं। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि लोगों ने सूत जी से प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा था कि व्यास जी की मां का नाम क्या था। जब कल सुखदेव जी का आपने सुना जन्म, तो कहा महाराज सुखदेव जी की जन्म की कथा तो सुन ली, अब हमें बताएं कि व्यास जी की मां कौन थी। तो सूत जी ने कहा था व्यास जी की मां का नाम था सत्यवती, और ये कहा था कि सत्यवती का विवाह संतनों के साथ हुआ, जिनके पुत्र व्यास जी। ऋषियों ने कहा भगवान आश्चर्य कर में तत्ते वज्रम गर्भ हेतुकम संदेहोत्र समुत्पन्न सर्वेषां नः तपस्विनां। हम सब तपस्वियों के मन में एक संदेह पैदा हो गया है। बड़ा आश्चर्य की बात है। महामेधावी वेद व्यास जी की मां सत्यवती जी का विवाह संतनों के साथ है। तो महाराज हमें ये कथा जरा विस्तार से बताइए, ऐसे कैसे हुआ। पहले व्यास जी हो गए और फिर संतनों से विवाह हो गया। ये व्यास जी की उत्पत्ति हम सुनना चाहते हैं। देखिए, ये पुण्यात्माओं के जन्म की कथा सुन के भी महान पुण्य होता है। जिस वेद व्यास जी ने 18 महापुराण बनाए और एक वेद से वेदों का विभाजन किया, वो वेद व्यास जी जिनने ब्रह्म सूत्र का निर्माण किया, महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की, ऐसे वेद व्यास जी की हम आपको जन्म की कथा सुनाते हैं। सूत जी ने कहा ऋषि लोगों, भगवती पराम्बा को स्मरण करते हुए आपको मैं ये कथा सुनाता हूँ। लंबी कथा है। देवी भागवत महापुराण की कथाएं ज्यादा लंबी है, कभी कभी सुनने वाले उलझ जाते और कहने वाले भी उलझ जाते। तो सूत जी ने कहा राजो परिचरो नाम धार्मिक सत्य संग्रह चेदी देशपति श्रीमान बभुव द्विज पूजक। इस पृथ्वी पे एक राजा थे जो चेदी नरेश के राजा थे। उनको इंद्र ने एक विमान दिया था, एक हवाई जहाज दिया। समझ लो, उनकी तपस्या को देखकर
उनके गुणों को देखकर उस विमान में बैठ करके राजा उपरिचर ऊपर ही ऊपर घूमते रहते थे, आसमान में घूमते थे, इसलिए उनका नाम हो गया उपरिचर। उपरिचर महाराज की जो पत्नी थी वो बड़ी रूपवती थी, उसका नाम था गिरिका। एक समय की बात है, वसोस्तु पत्नी गिरिका कामन काले निवेदयन ऋतु काल मनु प्राप्ता स्नाता पुंसवने शुचि। उपरिचर की जो रानी गिरिका थी एक बार ऋतु काल को प्राप्त हो गई। उसकी इच्छा थी संतान प्राप्त करने की। राजा उपरिचर ने कहा ठीक है तुम्हारी संतान होगी, लेकिन इसी बीच पितरों ने आकाशवाणी से बताया कि हमारे श्राद्ध का दिन आ गया है। पहले समय में यहाँ वर्णन आता है कि श्राद्ध जो था वो जंगल जानवरों के, मृग आदि हिरण आदि जानवरों के द्वारा किया जाता था। पहले कहते हैं कि मांस का पिंड बनता था, लेकिन कलयुग में यह वर्जित है। वही लोग बनाते थे जिनके अंदर यह सामर्थ्य हो उसको जीवित कर सके। तो सज्जनों, राजा जंगल में चले गए और जंगल में जाते जाते उनको अपनी रानी गिरिका की स्मृति आ गई, याद आ गई। और वो याद में इतने भाव विभोर हो गए अपनी पत्नी की स्मृति में। तस्रेत पुतस्कंधः तस्ताम समृतस्ताम च कामिनीम, अपनी स्त्री की याद आने से और वह ऋतु काल को प्राप्त हुई है इस बात को जानते हुए उपरिचर का तेज गिर गया। उस तेज को उन्होंने एक बट वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, बड़ के बरगद के पत्तों का दोना बना करके उसमें रख करके विचार किया कि ये तेज मेरी पत्नी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि मेरा तेज कभी बर्बाद नहीं हो सकता। अमोघ तेज को उन्होंने बट के पत्ते में दोने में रख दिया और सामने एक बाज आ गया। पार्श्वस्थम शेन महाभाष्य राजो वाच द्विजम प्रति, द्विज पक्षी को भी कहते हैं, द्विज ब्राह्मणों को भी कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी कहते हैं द्विजाति। तो उस पक्षी से कहा ग्रहाणेदम महाभागा गच्छ शीघ्रम गृहम मम। अरे बाज, हे भाग्यवान बाज, मेरे इस पत्ते के दोने को जिसमें तेज है मेरे घर ले जाओ और मेरी रानी को के पास पहुंचाओ। देखिए ये जो पक्षी हैं ये हमारे बहुत से कार्य करते रहे हैं पहले से। अभी भी बहुत से देशों में सेनाओं में कबूतरों के द्वारा, बाजों के द्वारा काम कराया जाता है। इन दिनों भी आपने देखा होगा बहुत सारे बाज के गले में कोई चिप लगा देते हैं, सेब लगा देते हैं और वो उड़ता है और जहाँ तक फोटो लेके चले जाता है। तो वो गुप्तचर का काम भी करते थे पहले ऐसा समय था जब मनुष्य पशु पक्षियों से बात करते थे, वार्तालाप करते थे। अब उस तरफ लोगों का ध्यान हट गया, कौन लगा रही है ये बोली सीखने के कहाँ का है लोगों को। आजकल तो अपनी भाषा भी लोग नहीं जान रहे। तो बाज ने उस समय राजा की बात सुनी और अपने चोंच में पकड़ करके उस दोने को लेके आकाश से उड़ गया, उड़ने लगा आकाश मार्ग में। ये बड़ी अद्भुत होनी होती है। कभी तो दूर से दूसरे बाज ने देखा उसको आमिष समझ करके, मांस समझ करके दूसरा बाज उस पर आ झपटा छीनने के लिए और आकाश में दो बाजों का द्वंद्व हो गया, युद्ध होने लगा। लेकिन इस बाज के मुंह में वह दोना था और राजा की बात को पूरा करना था, इसलिए वो दूसरा बाज बार बार अपनी चोंच इसको मारे।
अब ये बेचारा चोंच से कैसे मारे, क्योंकि इसके मुंह में तो दोना है। तो बार बार चोंच मारने लगा, बार बार मारने लगा। बहुत बार इसने बचाव किया, लेकिन जब बहुत जोर से मार दी उसने चोंच, तो इसकी चोंच थोड़ी ढीली हो गई। चोंच ढीली हो गई तो वह दोना जो था उसकी चोंच से गिर पड़ा। दोना गिर गया तो दोनों बाज निराश होकर के उड़ गए। और अब इसी समय की बात है, एतस्मिन् समये काश्चित् अप्सरा अद्विका नाम चाप्सरा ब्रह्मांडं समुपप्राप्तं संध्यावंदन तत्परम्। इसी समय जब ये दोना गिर रहा था, उससे उसी समय की बात, यमुना जी में एक अद्रिका नाम की अप्सरा स्नान कर रही थी स्वर्ग से आके, और यमुना जी के किनारे ही एक ब्राह्मण देवता संध्या वंदन कर रहे थे। तो समझ लो प्रातः काल का समय होगा। राजा गया जंगल में जल्दी, और वहां से तो सुबह का ही समय है, ब्राह्मण संध्या कर रहे हैं, अद्रिका नाम की अप्सरा नहा रही है। सुबह सुबह स्नान भी होता है, संध्या भी होती है। तो पंडित जी का जो ब्राह्मण देवता, उनका ध्यान संध्या में है। जो भी हम काम करें उसमें हमारा ध्यान हो तो काम ठीक होता है। काम कुछ कर रहे हैं, ध्यान कहीं हो तो काम बिगड़ जाता है। जैसे हमें हैं यहाँ पर ब्याज कर दिए, बैठ जाए और कथा करते रहे, बीच बीच में फोन भी चलाते रहे, तो लोग कहेंगे हम भी चला लेते हैं फोन। फिर तो माना हमने नहीं चलाया, पंडित जी चलाने लग गए, मौका देख करके छिप गए, तो दूसरे लोग कहेंगे देखो पंडित जी लोग तो फोन देख रहे हैं, हम भी देख लेते। होगा नहीं, बताइए। ये जो एक काम में एकाग्रता नहीं होती है। अब कथा मंडल में आप कथा सुनने के लिए आए, अब कथा सुनने लग गए, कथा सुनते सुनते आपको अपने घर का ध्यान आ गया, घर का ध्यान आ गया, अपने घर का ध्यान आ गया, अपने बच्चों का ध्यान आ गया, तो कथा में आप लगे तो बड़े भाव विभोर दिख रहे हैं, ध्यान ना आए, अब कथा याद होगी, कथा का लाभ मिलेगा ही नहीं। इसीलिए किसी भी काम को करना हो तो मन को उसमें ही लगाना चाहिए, नहीं तो हमें अपने आप दंड मिल जाता है। अब कथा चल रही है, पंडित जी का फोन आ गया व्यास जी का, अब व्यास जी फोन करने लगे, तो इसका मतलब है कथा में नहीं है ध्यान, बल्कि फोन में यहाँ ध्यान है। वहां की चिंता लग गई है कि जो है मेरा यजमान क्या कर रहा होगा, क्या बात है। अब तो कथा में बैठे हैं तो सब कुछ छोड़ के ही बैठना होगा, तब कथा का आनंद आएगा। तो देखिए पंडित जी संध्या कर रहे हैं, एकाग्र हो, बिल्कुल आंखें बंद है, गायत्री जप हो रहा। शास्त्र कहता है ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर के अगर संध्या बंदन नहीं करता, वो वास्तव में असली शूद्र वही है। सशूद्रवत वैष्कार्य सर्वस्मात् दिल कर्मणा, गायत्री कल्प में लिखा। संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये नानुपाशिता, सशूद्रवत वैष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणा। उसे किसी भी द्विज कार्य का अधिकार नहीं होता। अब ब्राह्मण का जीवन कोई मौज मस्ती फैशन के लिए थोड़ी होता है। अब कोई महात्मा है वो फैशन दिखाने लगे तो क्या होगा बताइए। पंडित जी फैशन वाले हो गए तो क्या होगा, घर का बूढ़ा ही फैशन वाला हो गया फिर क्या होगा। ये फैशन वाला समय कुछ ही दिनों का होता है। अब ध्यान चलता रहा, वो मन यमुना जी में नहा रही है, अंदर पानी के अंदर नहा रही है, अंदर ही अंदर तैर रही है। अब उसने सोचा अब बाहर निकल जाती हूँ। अब अप्सरा ने जब बाहर निकली, कभी कभी ऐसी होनी होती है ना, वो बेचारी उसी किनारे में पहुंच गई जहां पर पंडित जी संध्या कर रहे थे यमुना जी किनारे से। अब उसने यमुना जी से बाहर निकलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो पंडित जी का पांव हाथ आ गया। अब सोचिए आप,
वो आंख बंद करके ध्यान में बैठे गाय की जब कर रहे। अब सांप कोई पकड़ ले पाओ, ओ हड़बड़ा के उनने समझा मुझे मत से आ गया, शायद मैं पकड़ लिया तेरे को। कहाँ समझा, वो तो हड़बड़ाते हुए उछल के इधर कूदे तो देखा अद्रिका नाम की अप्सरा। अच्छा, तूने मेरे संध्या में विघ्न किया, उन्हें श्राप दे दिया। सशाप भवमत्सी तुम ध्यान विघ्न करी यथा तुम ध्यान विघ्न करी, तुमने मेरे ध्यान में विघ्न किया है, इसलिए तुम मछली बन जाओ। क्योंकि मछली की तरह पानी में तैर रही, वो अप्सरा बेचारी कहाँ यहाँ नहाने आई और अब मछली बन गई। सज्जनों, बात यही हो गई पूरी। अब पंडित जी भी अपने घर चले गए होंगे, वो बेचारी मछली बनी और उसी समय जिस समय मछली बनी वो बाज के मुख से दोना गिरा। अभी मछली बनी है, भूखी है ना, नहीं बनी है मछली, और उसी दोने को खा गई। और राजा उपरिचर का तेज जिस दोने में था उसके प्रभाव से वह मछली गर्भवती हो गई। और समय आने पर वह मछुए के जाल में फंस गई। मछुआ उस मछली को घर ले गया। ऋषियों ने कहा भगवान फिर उस मछली का क्या हुआ, क्योंकि बेचारी अप्सरा का क्या हुआ हम वो भी तो जानना चाहते। श्राप दे दिया, मछली बन गई। अरे सुनो तो सही, तो फिर क्या हुआ? उसने देखा इसका पेट बढ़ा हुआ है, गर्भ बढ़ा हुआ है, कहीं ये गर्भवती तो नहीं है। उदरम विददाराशु, जल्दी से उसने सावधानी से उसके पेट को चीरा। जब पेट चीरा, युग्मम विनशतम तस्मात् उदरात्मानुसाकृति, उस मछली के गर्भ से बच्चे का जोड़ा मिल गया, निकल गया, जो मनुष्य का बच्चा होता है जैसा। वो एक बेटा और बेटी निकल गए। बड़े सुंदर थी। एक लड़की जो थी काली थी और लड़का गोरा था। देखिए अलग अलग बातें। एक पहले गाना गाते थे, दो फूल साथ फूले किस्मत जुदा जुदा। दोनों फूल साथ खिलते हैं और एक 100 मुर्दे के ऊपर चढ़ रहा है और दूसरा जो है भगवान पर चढ़ाया जा रहा है। देखा आपने, एक काली और एक गोरा। बेचारा अचंभित हो गया, अब मैं क्या करूं, घबरा गया। ये मेरे बच्चे तो है नहीं, तो मछली के पेट से निकले। इसको राजा को देना चाहिए। वो दोनों बच्चों को लेके कहाँ गया? उसी राजा के पास, ऊपरी चर राजा के पास, जिसके तेज से ये बच्चे मछली के गर्भ में पैदा हो गए थे, बढ़ गए। उससे कहा, हे महाराज, ये बच्चे मछली के पेट से निकले हैं और मछली के गर्भ से मनुष्य के बच्चे, बड़े अचंभे की बात है। मैं डर करके आपके पास आया हूं, मेरा कोई अधिकार इनमें नहीं होता। आप हमारे राजा हैं, इसलिए इन बच्चों को आप स्वीकार करें। राजा ने दोनों बच्चे देखे, बड़े सुंदर थे। अब राजा ने सोचा बेचारे ने बड़ी मेहनत की है, मछली पकड़ के लाया, एक इसके पास जाना चाहिए और एक मुझे रखना चाहिए। राजा ने कहा, देखो भाई, तुम दोनों बच्चों को लाए, एक मैं तुम्हें देना चाहता हूं और एक अपने पास रखना चाहता हूं। महाराज, मेरा सौभाग्य होगा। आगे वंश चलाने के लिए, राज गद्दी में बैठाने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए पुत्र को मैं रखता हूं, ये कन्या तुम्हें देता हूं। वह बहुत खुश हो गया मछुआ दास। कहा, महाराज, ये मेरा सौभाग्य है, इस कन्या को मुझे प्राप्त करके खुशी होगी। अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, मुझे अब डर नहीं है कि यह कहाँ से आया, लोग ने कहा है मैं इससे कल को। अब आपकी आज्ञा से मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे खुशी है महाराज। वह घर ले गया
उस कन्या का नाम उसने रखा कालिका, क्योंकि देखने में वो काली थी, उससे मछली की जैसी गंध आती थी, इसलिए उसका नाम रख दिया मत्स्यगंधा। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी तो सच बोलती थी, इसलिए रख दिया सत्यवती। वह मछली के गर्भ से निकली थी, इसलिए नाम रख दिया मत्स्योदरी। ये उसके नाम हो। इधर राजा ने जिस बच्चे को ग्रहण किया उसका नाम रख दिया मत्स्य। देखो मछली वाला नाम है। माता पिता के नाम का प्रभाव तो होता ही है ना। अद्भुत कथा। ऋषियों ने कहा कि उस अप्सरा का क्या हुआ, ये प्रश्न क्या था। सूत जी ने कहा जब ब्राह्मण देवता ने उस अप्सरा को मछली बनने का श्राप दिया तो वह अप्सरा उनके पांव पकड़ के रोने लगी। कहा प्रभु मैं तो स्वर्ग से आई हुई अप्सरा हूँ, मुझसे अनजाने में ये अपराध हुआ है, मैंने आपका पांव पकड़ लिया अनजाने में, और होनी होगी आपने मुझे श्राप भी दे दिया है। प्रभु अब इस श्राप से मुक्ति कब होगी। ब्राह्मण देवता ने कहा जब तेरे गर्भ से बच्चे का जोड़ा पैदा होगा तभी तेरी मुक्ति होगी। तो वो बच्चे जब पेट से निकले तो वह मुक्त होके चली गई स्वर्ग को अप्सरा। बोलो जगदम्बा मैया की। सूत जी ने कहा ये मत्स्यगंधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बड़ी सुंदरी और गुणवती थी, देखने में जरूर काली थी। काले और गोरे और अलग अलग रंग के लोग दुनिया में होते ही रहते। आप अफ्रीकन देशों में जाओ तो आपको सभी काले मिलते हैं और गोरे को पसंद कम करते हैं। वहाँ कोई गोरा आ जाए तो उसको पसंद नहीं करते, वहाँ काले ही पसंद होते हैं, और जो जितना काला है वो अच्छा लगता है उनको। और बड़े बड़े होंठ होते हैं, मोटे मोटे, पतले होंठ वाले इनको पसंद नहीं होते। तो काले किस्म की सुंदरियां वहां भी होती हैं। हर जगह में अलग अलग प्रकार के लोगों का रंग होता है, और भारतवर्ष में दुनिया के सारे रंग होते हैं। कश्मीर में जाइए तो अंग्रेजों का रंग मिलेगा, साउथ भारत दक्षिण भारत में जाओ तो अफ्रीकन रंग मिलेगा काला, आसाम की तरफ जाओ मेघालय की तरफ जाओ तो चाइनीज जैसा रंग मिलेगा छोटे बच्चे। मध्य भारत में देखो मिश्रित रंग के मिलेंगे। तो दुनिया के जितने रंग हैं वह भारतवर्ष में है, क्योंकि भारतवर्ष में ही आदि सृष्टि हुई थी। भारतवर्ष के कुरुक्षेत्र में पहली सृष्टि हुई, ये वेदों में वर्णित है। क्यों हुई प्रश्न उठता है, कुरुक्षेत्र में ही क्यों। दुनिया में एक कुरुक्षेत्री ऐसा स्थान है जहां 6 ऋतुएं पूरी होती है, और हमारे पहाड़ में ही पूरी 6 ऋतुएं नहीं होती, आधी होती है। जैसे जाड़ा बहुत ज्यादा होता है, हल्द्वानी में ही पूरी 6 ऋतुएं नहीं होती, थोड़ी कम बाकी होती है। कुरुक्षेत्र में 6 ऋतुएं बराबर होती हैं, इसीलिए कुरुक्षेत्र आदि सृष्टि का स्थान है मनुष्यों के जन्म का। इसलिए भारतवर्ष में सारी दुनिया के मनुष्य मिल जाते हैं, और इन्हीं के वंश के बच्चे जो हुए, जो विदेशों में गए, वो वहां हो गए, उनका रंग मिलता जुलता गया। ये हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। अब देखिए ये कन्या थोड़ी बड़ी हो चुकी है, अब धीरे धीरे युवती होने लगेगी, अभी कन्या है। सूत जी ने कहा अब एक दिन की बात है, एकदा तीर्थ यात्रायां
ब्रिजन पाराशरो मुनि आजगाम महातेजा कालिंद्यास्तट उत्तमम। अब एक दिन महामुनि पाराशर ऋषि तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले और कालिंद्यास्तट उत्तमम, कालिंदी नदी माने यमुना नदी के किनारे में पहुंचे। वो यमुना जी से पार जाना चाहते थे। पराशर मुनि, आपने पराशर जी का नाम खूब सुना होगा। पराशर जी ने ही कृष्ण और बलराम का नामकरण किया था। पराशर ऋषि ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। ऐसे त्रिकालज्ञ पराशर मुनि यमुना जी के तट पर आ गए और वो यमुना जी से पार जाना चाहते हैं। वो निषाद के पास गए, इसी मछुए के पास गए जिसके घर में ये सुंदर कन्या, कालिका नाम की कन्या, सत्यवती नाम की कन्या बढ़ रही है, पल रही है। वो चाहते थे कि ये मछुआ, ये निषाद मेरे को यमुना जी से पार करवा देवे नाव में बैठा कर। तो जैसे ही निषाद के पास पहुंचे, वो स्वयं भोजन कर रहा था। उसने कहा, मुझे क्षमा करिए मुनि जी महाराज, मैं भोजन कर रहा हूँ। अचानक जब उसने पराशर जी आ गए थे। शास्त्र कहता है जब कोई भोजन कर रहा हो या सोया हुआ हो या नहा रहा हो या शौच कर रहा हो तो उस समय इसको अभिवादन नहीं करना चाहिए। जब वह भोजन कर चुके उसके बाद जब हाथ धोने में, कुल्ला करने में, तब प्रणाम करना चाहिए। स्वयं भी भोजन करते करते एक तरफ भोजन कर जा रहे, प्रणाम माता जी प्रणाम, तो वो अशुद्ध है, अपवित्र है, वो नहीं होना चाहिए। करते हुए या करते हुए देखकर दूसरे को अभिवादन का निषेध है। तो इसलिए याद जो का भोजन कर रहा था, पराशर जी ने कहा भोजन करो करो भाई भोजन। उन्होंने कहा महाराज मेरी लायक सेवा तो बताइए। पराशर जी ने कहा मैं यमुना जी से पार जाना चाहता हूँ, तुम्हारी नाव में बैठ कर। कहा महाराज आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। तपस्वी का एक क्षण भी, विद्वान का एक क्षण भी, संत का एक क्षण भी बड़ा दुर्लभ होता है। हर एक का दुर्लभ होता है। जो समय के महत्व को जानता है उसके लिए एक सेकंड भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो इस विषय को नहीं जानते उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता, उनका जीवन ऐसे ही बीत जाता है। जिनको समय का ज्ञान हो गया हो तो वह इस बात को समझते हैं। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी उडुपेन मुनिम बाले परम पारम नयस्व गंतु कामोस्ति धर्मात्मा तापसोयम सुस्मिते। बेटी सत्यवती, ये महामुनि है, इनको नाव में, उडुक माने नाव में बैठा करके यमुना जी से पार पहुंचा के आ जाओ। ये महात्मा है, तपस्वी है, ये पार जाना चाहते हैं। अपने पिता की आज्ञा मिलते ही वो कन्या जल्दी से महामुनि को हाथ जोड़ के कहने लगी, हे महाराज आइए। नाव में महामुनि पराशर को बैठा दिया और यमुना जी में नाव चलने लगी। काफी चौड़ा उसका घाट है, चौड़ाई में यमुना जी बहती है। तो धीरे धीरे नाव चलने लगी और जो पराशर जी थे वह कन्या के निकट आने लगे। पराशर मुनि को कन्या ने देखा कि ये मेरे नजदीक आ रहे हैं। उसके मन में थोड़ी चिंता और शंका होने लगी। वो सोचने लगी
मैं एक दास की पुत्री हूं, मेरे शरीर से मछली की जैसी दुर्गंध आती है, और ये महामुनि टीकालज्ञ हैं, महान विद्वान हैं और उम्र में वृद्ध हैं, सयाने हैं, तो ये मेरे नजदीक क्यों आ रहे होंगे? उस कन्या ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए कहा, मदीये शरीरे द्विजामोघ बुद्धे शुभम किम समालोक्य पाणिम गृहीतुम समीपम समायासि कामातुरस्त्वं कथम नाभिजानासि धर्मं स्वकीयम्। हे महाराज, हे अमोघ बुद्धि पराशर महाराज, ब्राह्मण देवता, मेरे शरीर से दुर्गंध आती है मछली की, और मैं देखने में बिल्कुल काली हूँ, दास की पुत्री हूँ, मछुए की पुत्री। आप तो महाज्ञानी हैं, तो फिर आप मेरे नजदीक क्यों आ रहे हैं, क्यों खिसक रहे हैं नाव में महाराज? क्या आपको ये ध्यान नहीं रहा कि आप ब्राह्मण हैं? मेरे मन में चिंता हो गई है। सूत जी ने कहा, कन्या के पूछने पर पराशर मुनि ने कहा, देवी मैं तुम्हें देख के प्रसन्न हुआ हूं, और ये ईश्वरी आदेश है कि अब मैं तुमको एक वरदान दूंगा। जैसे ही वो पार पहुंच ही रहे थे, पार पहुंचाया ही था, कहा मैं तुमको एक वरदान देना चाहता हूं। कहा प्रभु बताएं क्या वरदान, बड़ी कृपा होगी। कहा तुम्हारे गर्भ से एक दिव्य पुत्र का जन्म हो जाएगा, ये मेरा वरदान है। उस कन्या ने कहा कि ये वरदान है कि श्राप दे रहे हैं आप मुझे? मैं वैसे ही नीच कुल में पैदा हुई, मेरे पति मछली मार के अपना जीवन यापन करते, मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है, इसलिए मेरा विवाह होना वैसे ही कठिन है। महाराज मैं देखने में बिल्कुल काली हूं, इसलिए मुझसे विवाह कौन करेगा? आप मुझे और वरदान दे रहे हैं कि बिना विवाह किए मेरा बच्चा हो जाए। प्रभु फिर तो मेरा विवाह कभी नहीं हो सकता। पराशर मुनि ने कहा, देवी देखो मुझे मालूम है तुम्हारे शरीर में जो मछली की दुर्गंध आती है, इस वजह से तुम्हारी शादी होना कठिन है, तुम्हारा विवाह अच्छी जगह हो, इसीलिए भगवान की इच्छा से तुम्हारे गर्भ से स्वयं भगवान का अवतार होने वाला है। तुम्हारा पुत्र जो होगा वो वेदों का विभाजन करेगा, उसका नाम व्यास होगा, वो पुराण निर्माता होगा तुम्हारा पुत्र, और तुम्हारा गर्भ धारण हुआ है, इस बात का पता किसी को भी नहीं चलेगा, और बच्चा पैदा हो जाएगा इसका पता भी नहीं चलेगा, केवल तुम्हें पता चलेगा या तुम्हारा बच्चा ही जानेगा। और वो पैदा होते ही तपस्या करने चले जाए। बड़े चिंतित हो गई मत्स्यगंधा सत्यवती, देखते रहे। और इसके जन्म के बाद तुम्हारी युवावस्था में और निखार आ जाएगा और सुंदरता आ जाएगी। बच्चा होने से तुम्हारी यौवन अवस्था में कोई अंतर नहीं आएगा, बल्कि तुम और सुंदरी दिखने लगोगी। फिर तुम्हारी शादी राजा के साथ होगी। ऐसे पराशर मुनि वरदान देके चले। सत्संगति कथय किंग न करोति पुंसाम, थोड़ी देर की भी अच्छी संगति मिल जाए तो मनुष्य का जीवन सार्थक हो सकता है। तो सज्जनों, वो कन्या गर्भवती होगी, सत्यवती, किसी को पता नहीं था। एक दिन एक द्वीप में उस बच्चे का जन्म हो गया। जन्म होते में भी कोई कष्ट नहीं हुआ,
बच्चे ने कहा माँ मैं तपक्कर तुम गमिष्यामी, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। यदि आपका कुछ काम होगा, मातर यदा भवेत् कार्यम तव किंचित उत्तमम स्मर्तव्यो हम तदा शीघ्रम मां गमिष्यामि भामिनी। हे माता, अगर आपका कोई काम होगा तो अगर मेरे लायक कोई सेवा होगी तो मुझे याद करना, मैं उसी शीघ्र आ जाऊंगा। आपका कल्याण हो मां, मेरी चिंता मत करना। ऐसा कर के पैदा होते व्यास जी तपस्या करने चले गए। एक पंक्ति व्यास जी की स्मृति में कीर्तन कर लेते हैं। सरस्वती यमुना किनारे आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। ओ आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। सरस्वती यमुना किनारे, सरस्वती यमुना किनारे, सत्यवती यमुना किनारे, सत्यवती यमुना किनारे। आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। ओ आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। ओ आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। ओ आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। सूझ रहा नहीं अब अपना पराया, सूझ रहा नहीं अब अपना पराया। अपना पराया प्रभु अपना पराया। ओ अपना पराया प्रभु अपना पराया। विनती है मेरी हाथ पसारे, विनती है मेरी हाथ पसारे। आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। ओ आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। सत्यवती यमुना किनारे, आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। आज अंधकार में है भारत की नैया, आज अंधकार में है भारत की नैया। आज अंधकार में है भारत की नैया। आज अंधकार में है भारत की नैया। तुम एक दिखते हो जग के खेवैया, तुम एक दिखते हो जग के खिवैया। आज देश है ओ आज देश है तुम्हारे सहारे, तुम्हारे सहारे। आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। ओ आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। सत्यवती यमुना
व्यास तुझे भारत पुकारे। ओ आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। ओ आजा वेद व्यास तुझे भारत पुकारे। बोलो व्यास भगवान की जय हो। आहा, सत्यवती प्रसन्न हो गई, वो अपने घर चली गई और व्यास जी चले गए। देखो दुख तो हुआ ही होगा, पुत्र पैदा हुआ, तपस्या करने चले गए। पहले समय में मनुष्य जब पैदा होते थे शुरू में आरंभ में, और होते ही चलने लग जाते थे। हाँ, पैदा हुए चलने लगे। कैसे चलते थे? जैसे जंगलों में आप देखते हैं नहीं, हिरण के बच्चे थोड़ी देर में चलने जाते। हमारे घरों में भी गाय भैंस के बच्चे भी चलने लग जाते हैं थोड़े। ऐसे ही मनुष्यों के भी पहले चलते थे, धीरे धीरे आराम करते बच्चे भी आराम वाले हो गए, चलना तो बंद हो गया। अब तो कोई बच्चे 1.5 वर्ष में चल रहे, या लड़कियां जल्दी चल जाती है क्योंकि देवी की शक्ति होती है ना, 9 महीने में चल लग जाते। और लड़के तो गोबर गणेश जैसे 1.5 वर्ष में भी चलते। बहुत अब सत्यवती के शरीर से दुर्गंध की जगह सुगंध आने लगी। उसका नाम मत्स्यगंधा की जगह योजन गंधा हो गया, मीलों दूर तक जिसकी शरीर की सुगंध फैल जाए, ऐसा हो। देखो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऋषियों ने कहा भगवान ने व्यास जी की उत्पत्ति बताई, अब बता दो ये सत्यवती की शादी संतनों से कैसे? फिर शादी भी तो हुई इसकी। अब वह बहुत लंबी कथा आ गई, हम संक्षेप में सुना रहे हैं आपको। देवी भागवत की कथा इतनी बृहद है कि एक ही स्कंद को 9 दिन तक सुनाने में पूरा नहीं होगा, संक्षेप में सुन करके ही ये होता है। और इसका मूल पाठ एक पंडित जी करते हैं, पाठ पूरा होता है और कथा निचोड़ करके संक्षेप में कहानी पढ़ी। तो सूत जी ने कहा देखो भाई, सूत जी से ऋषियों ने पूछा जरा संतनों ने निषाद की पुत्री से विवाह कैसे कर लिया? क्या राजा संतनों की कोई और प्राणी भी थी? ये प्रश्न। तो सूत जी ने अब एक नई कहानी सुनो कर दी, संतनों के पूर्व जन्म की कथा। हम लोगों के भी जन्म होते रहते हैं, इसीलिए हमारे भारतवर्ष में ये सिद्धांत बड़ा पक्का है, पुनरपि जन्मनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जिसका जन्म होता है वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्म लेगा समय आने पर। तो उन्होंने कहा देखो हम आपको एक कथा सुनाते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो महाभीष इति स्मृतः। सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में, जिस वंश में भगवान राम जी का अवतार हुआ था, उसी वंश में एक महाभीष नाम के राजा हुए। वो बड़े धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे, बड़े बड़े सत्कर्म उन्होंने किए थे। एक बार उनको देवलोक में बुलाया गया। पहले समय में मनुष्यों के अंदर दूसरे लोक में जाने की सामर्थ्य भी होती थी। आप आजकल रामलीला देख रहे होंगे, आपके उधर ऊंचापुर में भी हो रही रामलीला, में देखा था वहां साल होती है। तो उसमें जो है जब धनुष यज्ञ की रामलीला होती है ना, उस रामलीला में जब विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जी भी वहां जब आते हैं तो जनक उनका स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के बाद विश्वामित्र जी से पूछते हैं ये बच्चे कहाँ के? और उसमें एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, वह ध्यान से सुनिए जरा। मुनि जी
तुम संग बालक आके मोनी जी तुम संग बालक आके तुम संग बालक आके मोनी मुनि तुम संग बालक आके संग बालक ये सूरत कबहू नहीं देखी सूरत कबहू नहीं देखी तीन लोक फिरी आके मुनि जीती लोक फिरिया के मोनी जी संग बालक ये तो बालक आके मोनी जी तुम संग बालक आके यहाँ कहने का अभिप्राय था। ये बड़ी लंबी बड़ा राग है, ये बहुत लंबा है। उसमें वो कहते हैं अगर ये धनुष तोड़ लेंगे तो फिर सीता का भाग तो जग ही जाएगा। इसका मतलब उनको आभास हो गया कि सीता के लायक यही दिखाई दे। उन्होंने कहा ये सूरत मैंने तो 3 लोक में कहीं देखी। इसका अभिप्राय है कि जनक महाराज अलग अलग लोकों में जाते। तो पहले ऐसे होता था। तो देवलोक में ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में ये जो महाभिष नाम के राजा थे इनको निमंत्रण दिया गया, वहां गए, स्वर्ग में गए। अब स्वर्ग में एक सभा चल रही है, सभी देवी देवता आए हुए हैं, गंगा मैया भी वहां आई हुई है मूर्त रूप में। ये जो धरती है, एक तो ये धरती है जहां लाखों करोड़ों अरबों मूर्तियां रोज पैदा हो रही, जन्म हो रहे नहीं इतने मूर्तियों की। विचार करो, जिस धरती में इतनी सृष्टि होती है, अलग अलग रूप के, अलग अलग रंग के मनुष्य पशु पक्षी आदि, श्वेतज अंडज उद्भिद आदि पैदा होते हैं। क्या उस भगवत वो धरती माता की क्या सामर्थ्य ये नहीं है कि वो रूप बना ले अपना? ये देवी है, भूदेवी। तो गंगा माता भी वो देवी है, वो गंगा माता भी वहां सभा में बैठी है और हवा चली। हवा चलने से गंगा माता का जो वस्त्र था वो उड़ने लगा। तो सब देवताओं ने सिर झुका लिया। शास्त्र कहता है किसी भी स्त्री के अंग दिखने लगे तो समझदार को हाथ जोड़ के सिर झुका लेना चाहिए। सबने वही किया। लेकिन ये महाभिष नाम के जो राजा थे ये देखते रहे और हंसते रहे, हंसने लगे। गंगा माता को भी उनको देख करके एक प्रकार से फीकी हंसी आ गई। अपने वस्त्र को उतरते देखकर लज्जा के मारे हंसी आ गई।
अब ब्रह्मा जी ने देखा ये तो देवलोक है, यहाँ के नियम होते, हर जगह के अपने नियम होते। अगर आप उस अनुशासन को नहीं मानते तो फिर आप दंड के अधिकारी होते हैं, प्रकृति दंड देती है। मंदिर में जाने का नियम अलग होता है। आप किसी के भी पूजा स्थल में जाओगे तो वहां के नियम है, स्कूल के नियम अलग है। घर में पति पत्नी रहते वो नियम अलग, और कथा मंडप के नियम भी अलग है, वहां कथा सुनने का नियम। ये अनुशासन है। ये अनुशासन भगवान की भक्ति के अंदर ही आता है। आप दिन भर भजन करते रहते और आपका जीवन अनुशासित नहीं है, जो मर जाइए वैसे करते रहते। कहा भाई ये तो खूब भजन करते, हम तो खूब भजन करते, हम जो मर जाए वो कर रहे, फिर तो अच्छा थोड़ी हो। भजन करने का मतलब जीवन अनुशासित होना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान को कौन भक्त अच्छा लगता है, ध्यान से सुनिए जरा। भगवान को अपना कौन सेवक अच्छा लगता है? तुलसीदास जी के शब्दों में, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई, मम अनुशासन मानहि जोई। भगवान कहते हैं मुझे वो सेवक प्यारा लगता है। कितना प्यारा, कितना प्रिय। एक होता है प्रिय, एक होता है प्रियतम, जिससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं होता। प्रियतम का मतलब है सबसे ज्यादा प्रिय। एक धर्मात्मा स्त्री के लिए उसका पति उसके लिए प्रियतम होता है, उसके अलावा कोई प्रिय नहीं होता। और प्रिय हो सकते, प्रियतम नहीं हो सकते। पुत्र भी प्रिय हो सकता है लेकिन प्रियतम नहीं हो सकता। एक अच्छे शिष्य के लिए प्रियतम उसके गुरु होते हैं, एक अच्छे भक्त के लिए प्रियतम भगवान होते हैं। तो भगवान कहते हैं वो सेवक मेरा प्रियतम है। कौन? जो अनुशासन को मानता है। मम अनुशासन मानत, जो मेरे अनुशासन को मानता है। भगवान का अनुशासन क्या है? शास्त्र। मन मर्जी इसमें नहीं करी जाती। भगवान अर्जुन से कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका अनुशासन बताने वाला कौन है? शास्त्र है। शास्त्र हमारे ऊपर अनुशासन के लिए शासन करता है। शास्त्र का मतलब ही शासन करने वाला हो। तो यहां भगवान भी उसी की बात कर रहे, जिसका जीवन अनुशासित होता है, भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होते। जीवन अनुशासित बिल्कुल नहीं है, व्यवहार बिल्कुल गलत है। हर जगह व्यवहार रूखा है, हर एक के प्रति घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, छल है। तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। हमारा शास्त्र कहते हैं ईश्वर सबके अंदर है। उस भाव से ये देखो भाई, अपने हिसाब से मत तोलो। ये बहुत ही खराब है, बहुत ही बेकार है, ऐसी बातें करते हैं वैसे। अरे भाई, उसको भगवान ने उसी के लिए बनाया।
फिर आपको परेशानी हो गई। हर एक आदमी के अंदर गुण अवगुण होते हैं और उसके कर्मों के अनुसार आगे कर्मों की व्यवस्था उसके हिसाब से चलेगी, इसलिए उसको गुण और अवगुण दिए गए। तो सज्जनों, ब्रह्मा ने कहा, देखो महाविष्णु, आए तो तुम स्वर्ग में थे, लेकिन तुमने स्वर्ग के अनुशासन को भुला दिया। यहां तुम मनुष्यों की जैसी हरकत करने लगे। एक पूजनीय गंगा माता को देख के हंसने लगे उनके वस्त्र ओढ़ने पर। इसलिए जाओ, तुम फिर मनुष्य योनि में चले जाओ। गंगा को भी कहा, तुम भी मनुष्य योनि में जाओ, क्योंकि हंसते हुए तुमने इसको देखा और इसकी हंसी से तुम प्रभावित हुई। स्वर्ग लोक में ये वर्जित है, तुम भी चले जाओ धरती में। गंगा तो धरती में आई, अभी गई थी वो, ब्रह्मा के आदेश से वो पहुंच गई धरती में। अब देखिए, जो पुण्यात्मा लोग स्वर्ग से आते हैं, जो महान पुण्यात्मा होते हैं, उनके लिए जन्म लेने की छूट होती है। वो कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा से भी आते हैं। बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा योग भ्रष्ट जो हो जाते हैं, शुचि नाम श्रीमताम के पवित्र घरों में जन्म लेते हैं। तो जब इनको धरती में जन्म लेने का आदेश हो गया तो सोचने लगे कहाँ जन्म ले। तो धरती में प्रतीक नाम के राजा थे, उनके घर ये इनका जन्म हो गया। इनका नाम हो गया संतनु, राजा संतनु, प्रतीक के पुण्यात्मा घर। लेकिन ये जो है ज्यादा खाट पाट पसंद करते थे। जंगल में घूमना अच्छा लगता था, धनुष बाण लेके जंगल में ज्यादा घूमते थे और राजमहल में कम रहते। तो एक बार ये जंगल में घूम रहे थे। महाभारत में तो लिखा है कि इन्होंने एक महल जंगल के बीच में भी बना लिया। कभी कभी वहीं से राजकाज चलाते और वहीं से जंगल में घूमते। एक दिन अपने महल से निकले ही थे, जैसे आगे बढ़े, मुड़ के महल की तरफ देखा तो एक सुंदरी दिखाई, एक युवती दिखाई। तो उन्होंने देर तक उसको देखा। तो सज्जनों, सोचा कि इसके पास जाके बात करनी चाहिए। इस कथा को यहीं पर रोक लेते हैं। आज संतनु की कथा जंगल तक सीमित कर लीजिए, वहां सुंदरी दिखाई दी, यहां तक चल। अब एक कथा और बीच में भी है। जब ब्रह्मा ने गंगा और संतनु को धरती में भेजा, उसी समय वशिष्ठ जी ने 8 देवताओं को श्राप दिया। कैसे दिया, जरा ध्यान से सुने। अष्टवसु इनका नाम है। ये अष्टवसु अपनी पत्नियों को साथ लेकर के घूम रहे थे भारतवर्ष में। देवता लोग भारतवर्ष में घूमने आते रहते हैं। ये अद्भुत है भारत, देखने लायक। यहाँ समुद्र है तो पहाड़ भी है, मैदान भी है, ठंडी गर्म जगह सब जगह है। 12 महीनों में कहीं गर्म जगह होती है, कहीं ठंडी जगह होती है। 12 महीनों में, जाड़ों के दिनों में यहाँ हमारा ठंडा होता है, दक्षिण में जाओ गर्म होता है। तो ये अलग अलग प्रकार की ऋतुएं यहाँ उसका प्रभाव है। तो वो 8 देवता अपनी पत्नियों के साथ धरती में घूम रहे थे और घूमते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। जब वशिष्ठ जी के आश्रम में आए तो 8 देवताओं का जो मुखिया था उसका नाम था द्यौ। वशिष्ठ जी के आश्रम में सुंदर गैया बधी हुई थी, उसका नाम है नंदिनी। द्यौ की पत्नी ने पूछा, महाराज ये सुंदर गाय किसकी है? ये तो स्वर्ग की जैसी गाय दिखती है।
हाँ हाँ देवी, ये वशिष्ठ गौरियम सुंदरी, ये वशिष्ठ जी की गाय है महाराज। ये ऐसी स्वर्ग जैसी दिखती है, कामधेनु। हाँ, ये कामधेनु की तो बच्चिया है, तो इसकी क्या विशेषता है? जब ने कहा दुग्धम वश्यापिवेद्यस्तु नारी वा पुरुषोत्तवा अयुतायुर भवेत् नूनम स्नैवागत यौवनः। कहने का मतलब यह है कि देवी, इसका दूध अगर कोई नारी माने स्त्री, पुरुषोत्तवा या पुरुष, अस्या दुग्धम पिबेत, इसका दूध अगर पी लेता है तो अयुतायुर भवेत् नूनम, उसकी उम्र 10,000 वर्ष की हो जाती है और वह हमेशा जवान ही बना रहता। तो जौ की घरवाली ने कहा ये तो बहुत विचित्र बात है, अद्भुत बात। कहा महाराज मैं भी पीती इसका दूध, मुझे तो जरूरत है नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, स्वर्ग में रोज जवानी रहते हैं लोग, हम तो रोज जवानी रहूंगी मैं। लेकिन वो जब धरती में आती हूँ तो मेरी एक सहेली है यहाँ धरती में, राजा उशी नर की पुत्री राजकुमारी है वो। अगर उसकी उम्र 10,000 वर्ष हो जाए तो मैं आते रहूंगी, उससे मिलते रहूंगी, तो उसको इसका दूध मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। शास्त्र कहता है पुरुष से अधिक लोभ स्त्रियों में होता है। हाँ, इसलिए बहुत सारी महिलाएं सारी चीज जमा करके रखे रहती है घर में, काम आएंगे करके, और वो काम आती है वास्तव में, ऐसा नहीं है। काम आएंगी इसकी चिंता आदमियों को नहीं होती है, देवियों को होती है। बोतलों का ढेर लगा देंगे अपने घर में, काम आएंगे। और जो वो आजकल जो बढ़िया बढ़िया प्लेट मिल रही है उसकी, वो प्लास्टिक की या और आजकल तो पत्तों की, लकड़ी की मिलने लग गई है। उनका मन करता है इसमें आज सामान आया, इसको रख देते हैं, फिर काम आ जाएगी, धो करके फिर रख देती है उसको, जूठा नहीं होने देती। हमने तो ऐसी महिलाएं भी देखी है, वो आजकल चल रहा है ये नारियल, कच्चे नारियल है ना, उसको तोड़ करके उसमें छेद करके उसके अंदर से पानी पी लेती है और अंदर जो उसका गूदा है वो खा लेती है, बाकी उसमें मिट्टी भर करके फूल लगा देती है। देखिए, तो ये माताओं का स्वभाव है, उनमें लोभ ज्यादा होता है, पुरुष में भी होता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं होते, कोई कोई पुरुष तो अपनी घरवाली से 10 गुने लोभी होते। घरवाली दान पुण्य करना चाहती है, वो देता ही नहीं पैसा, तो उसके हाथ से मरा सर्प नहीं जाता। लेकिन देवियों में एक गुण होता है, वो दान पुण्य करना चाहती हैं, अच्छे काम करना चाहती हैं, लेकिन कहीं कहीं लोभी आदमी लग गया तो फिर तो आपत्ति होती है। तो कैसे दूध मिलेगा इसका? अपने पति से पूछा, पति ने कहा वो तो वशिष्ठ जी आएंगे तो उनसे कहेंगे बात। तो आप वशिष्ठ जी कहाँ है, क्या है, यहाँ तो दिख नहीं रहे। तो इसी गाय को चोर के ले जाते, उठा ले जाते। ये मन है ना, कभी कभी बदल जाता है। आजकल लोग परेशान रहते हैं, चोरी हो गई, चोरी कहीं कहीं हो जाती है, खो आते हैं पैसे और चोरी लगती है घर में सफाई करने वाली को, मन उसी में जाता है, उसने तो नहीं उठा दिए पैसे। अरे अपने पैसे बिखेर के रखोगे, संभाल के नहीं रखोगे तो आप चोरी करना सिखा रहे हो दूसरे। इसलिए धन दौलत पैसा को तो छिपा के ही रखना चाहिए ना। एक आध बात है कि हमारे पास इतने पैसे इधर उधर बिखेर के फेंक रखे हैं, जहाँ तक सोना है, चांदी है, पैसे हैं, इनको ढक के रखना चाहिए। यहां तक कि स्त्रियों को भी श्रृंगार कर किया हुआ हो तो भी उनको अपने को बचा के रखना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पहले घूंघट लगाते हैं। अब धीरे धीरे समय बदलता है, इसमें क्या बुराई है। घूंघट तब लगता था कि वो जेवर ढके रहते थे, लुटेरे को पता नहीं चलता था क्या पहना है क्या नहीं पहना है। अब आप आजकल तो घूंघट पहनने वाला तो मूर्खता हो गई। अब तो अगर घोड़ लगा करके जेवर पहन के जाएंगे तो कहेंगे कोई पागल ही जाता है। समय बदल गया ना, हर समय बदलते रहता है। पहले घूंघट इतने नीचे तक होता था, हमने देखा है इतने नीचे। इस घूंघट को कम हुए पिछले 30 साल से घटा है बहुत तेजी से। यहां से नाक तक गया, पहले फिर सिर तक गया,
फिर सिर के ऊपर गया, अब तो नीचे को लटक गया। अब कंधे में एक सांप जैसा पड़ा होता है, एक ही कंधे में, झाड़ू लगाते हुए चलता है एक। अरे दोनों कंधे में क्यों नहीं, ना वैसी है उसका। एक महिला से मैंने कहा इसको पूरा दोनों तरफ क्यों नहीं डाल लेते? बोला पंडित जी फैशन में तो ऐसे ही एक ही में रखना पड़ता है। शायद वो हीरो हीरोइन को देख रखा है ना, वो नए नए करते रहते, आपको जीरो बनाते रहते। अरे उनसे तुम्हारा क्या मतलब, तुम तो अपने हिसाब से चलो ना। अब तो घूंघट वाली बात चलो बदल चुकी है, लेकिन शास्त्र कहता है कि धन को छिपा के रखना चाहिए पहले से ही। तो वो अपने पति का कहना मान गया। अगर घरवाली कोई गलत बात बताए और पति करे तो प्रलय हो सकता है। नीति में एक श्लोक है, आत्मबुद्धि सुख करी, अपनी बुद्धि से काम करोगे तो भला होगा। ज्यादा भला चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो गुरु बुद्धि से काम करो, गुरु से पूछो, माता पिता से पूछो, तो और काम बढ़िया हो। पर बुद्धि विनाश आया, दूसरे की बुद्धि पर चलोगे तो विनाश होगा। और इस प्रकार की औरतें जो बहुत लोभी हैं, उन्हीं की बात हर समय मानते रहोगे तो प्रलय करी, प्रलय भी होगा। सब औरतों की बात नहीं है, कहीं लड़ने मत आना हमारे पास आकर के, कहीं ऐसा भी खतरा होता है आजकल। इस पंडित को पौड़ो भाई निकलता है जिससे ऐसा है। इस प्रकार की जो बहुत लोभ रखती है, अपना तो है ही और अपने सहेली का भी जिक्र हो रही है, तो अपनी और का कहना मान लिया। अरे थोड़ा विचार तो करो, क्या कर रही है, सब कर रही है, लोभ आया है नहीं आया है, क्या होगा। रगड़ा बात के ले गए, स्वर्ग को ले गए कहीं दूध के चक्कर। इधर वशिष्ठ जी जंगल में फल लेने के लिए, फूल लेने के लिए समिधा लेने जा गए हुए थे, लौट के आए तो कहीं अन्न नहीं मिली, बहुत परेशान हो गए, क्योंकि यज्ञ उसी से होता था सारा यज्ञ। इधर उधर हल्ला मचाया, आवाज लगाई, कहीं गैया नहीं दिखाई दी। वशिष्ठ जी ने कहा ध्यान से देखता हूँ कहाँ गई गैया। ध्यान में देख लिया, ये देवता लोग आए थे तो चोरी करके ले गए मेरी गाय की है। अपनी औरत की बात मान करके जौ ले गया मेरी गैया। उन्होंने श्राप दे दिया, ये 8 के 8 देवता मनुष्यों में पैदा हो जाएंगे। जाओ अब बताइए, चोरी तो एक ने की, 8 को क्यों श्राप दिया? और तो वो नहीं दिया बिल्कुल भी। हाँ, और चोरी तो घरवाली ने करवाई ना, लेकिन घरवाली को श्राप नहीं दिया। हाँ, शादीशुदा स्त्री के जरिए कोई पति गलत काम करे तो घरवाली को कोई दोष नहीं होता, उसके घर वाले को पाप लगता है। शास्त्र कहता है शिष्य के पाप को गुरु भोगता है, प्रजा के पाप को राजा भोगता है, स्त्री के पाप को पति भोगता है। इसलिए पति का कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी की सुरक्षा करे। इसलिए तो विवाह होता है कि पत्नी की सुरक्षा करेगा। तो सज्जनों, 8 को श्राप दे दिया, तो फिर 8 को क्यों दिया? चोरी तो एक ने की। अरे चोरी करने वाला चोरी करते हुए देख करके जो नहीं रोकता है वो उसके बराबर ही चोर होता है। हाँ, इसलिए 8 देवताओं को श्राप लगा। उनको रोकना चाहिए था ना, ये मत करो, नहीं कहा, डर गए, अपने मुखिया को दे। अब 8 के 8 को जब पता चला हमको तो मनुष्यों में जाना पड़ेगा, अब तो उसी समय ब्रह्मा जी के पास गए, कहा ऐसा हो गया क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा वहां वशिष्ठ जी के पास जाओ, वही करेंगे तुम्हारा ऊपर। 8 के 8 देवता वशिष्ठ जी के पास आए, कहा हमसे गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिए, आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। वशिष्ठ जी को दया आ गई। ब्राह्मण को खुश करना बड़ा सरल होता है। कभी किसी ब्राह्मण को गुस्सा आ जाए तो समझ देना कोई होनहार होनी होगी तभी तो आया गुस्सा। तो खुश करना है तो जल्दी से लड्डू खिला दीजिए आप, फिर जल्दी खुद जाते हैं पंडित जी। ब्राह्मण को मोदक प्रिय होते हैं, लड्डू प्रिय होते हैं। हाँ, अगर आपको पंडित जी को कम दक्षिणा देनी है या पैसे कम हो तो आते ही पंडित जी को लड्डू खिलाइए। नवरात्रियों में खोए के लड्डू खिला देना तो पंडित जी मगन हो जाएंगे मानी मन। ब्राह्मण का दिल बहुत सरल होता है, वो पानी की तरह होता है। जैसे पानी को गर्म करो तो जल्दी गर्म हो जाएगा,
और ठंडा करना हो थोड़ी देर में ठंडा भी हो जाता है। वशिष्ठ जी ने कहा चलो अब तुमने अपनी गलती को मान लिया, कहा महाराज हमारी मुक्ति का रास्ता बता दो, श्राप तो आपने नहीं दिया। तो वशिष्ठ जी ने कहा ब्रह्मा जी ने गंगा जी को श्राप दिया है, तुम उनके पास जाओ, उनसे कहो कि वो तुम्हें मुक्त कर दे। आठों देवता गंगा माता के पास गए, गंगा माँ ने स्वीकार कर लिया। अब देखिए ये कथा आगे वाली आती है, ये कथाओं को ध्यान में रखे तभी आपको कथा समझ में आएगी। अब संतनों की कथा में आ जाइए। वह महाविष्णु संतनु बन गए हैं, जंगल जाते हैं ज्यादातर। जंगल में एक दिन उनको सुंदरी को देखा और देखते रह गए, उसके रूप लावण्य को देखते रह गए। इस संसार में सुंदरता की मूर्ति देवियां ही होती है। भगवती का अद्भुत रूप है, इसलिए स्त्रियों में भी उनमें भी उस रूप की झलक दिखती है। अगर स्त्रियां देवियां रूपवती हों तो जिस घर में रहती है वह घर बड़ा अच्छा लगता है। अगर गुणवती भी हो तो घर तो मंदिर लगता है। रूपवती हो लेकिन गुणवती न हो तो फिर घर बड़ा खतरनाक दिखता है। बहुत से लोगों को रूप का घमंड हो जाता है और वह घर को ताश नाश कर देते हैं अपने चलाने के लिए। गुणो भूषयते रूपम, रूप का श्रृंगार होते हैं गुण। तो सज्जनों, राजा ने कहा देखते रहने से कोई फायदा नहीं है, इसके पास जाके बात करनी चाहिए। राजा उस सुंदरी के पास में आए और कहा देवी तुम कौन हो? तुम कोई देवी हो? देवी वा त्वं च वा मोरु मानुषी वा वरानने गंधर्वी वाथ यक्षी वा नाग कन्या अप्सरा वा। हे देवी